हरिवंशराय बच्चन के जितने भी विद्यार्थी, उन्हें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि उनको ऐसा अवसर प्रदान किया गया है जो उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। और डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन के नाम पे, क्योंकि अपने महाविद्यालय का नाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और वो ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने एक नई शैली का प्रचलन किया। वैसे उनको छायावाद का कभी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने छायावाद में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिसे हालावाद के नाम से जाना गया। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि तो थे ही, साथ ही वे, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने इंग्लिश में एमए किया था और अध्यापन कार्य भी प्रयाग में किया था। अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद उन्होंने हिंदी में अपनी पहचान बनाई। अब इससे हिंदी की महत्ता जल जाहिर है कि अपनी मातृभाषा में अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो सकता है, और उन्होंने इस बात को सार्थक किया था। और हिंदी जो पहले हिंदुस्तानी के नाम से पहचानी जाती थी, अर्थात उर्दू से कोई भेदभाव नहीं था, उनकी रचनाओं में स्पष्टता देखा जा सकता है। और उनकी व्यक्तित्व में शालीनता के साथ एक ओज भी था, तेज भी था। और जो सिनेमा जगत के प्रसिद्ध उनके पुत्र हैं, सभी जानते हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी, जिनको एंग्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो भी जब अपने पिता के सामने जाते थे तो उनके तेज व्यक्तित्व के सामने उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि नजरें उठा के बात कर सकें। ऐसा उन्होंने अपने कई साक्षात्कारों में भी स्वीकार किया है। और उनकी प्रतिभा का परिचय उनकी मधुशाला, मधुबाला और प्रभात फेरी नामक कविताओं में पाया जाता है। और उन्होंने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया, हमेशा सकारात्मक बात कही है और भेदभाव मिटाने की एक पहचान के रूप में अपनी कविताओं में बात कही है। और उनकी कविताओं का जो प्राण तत्व है, जो उनकी पहचान, वो है एक एकात्मकता, भारत की जो संस्कृति है, जो समन्वयवाद की रही है। सारी संस्कृतियां यहाँ आपस में मिलजुल गई हैं, उसी की पहचान उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं, जो हालावाद कही जाती हैं। और उन्होंने कहा था कि बैल कराती मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ठीक है, तो इस प्रकार से समन्वयवाद उनकी प्रत्येक कविता का मूल भाव रहा है। और भारतीय संस्कृति की जो अनमोल परंपरा रही है समन्वयवाद की, उसकी प्रख्यात पहचान या प्रतीक कह सकते हैं डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन जी रहे हैं। उन्हीं के नाम पे हमारे महाविद्यालय का नाम भी पड़ा है। इसका मतलब है कि हमारे कॉलेज में भी सभी को आगे बढ़ने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। किसी तरह का यहाँ भेदभाव नहीं है, ये इस बात से आप सभी परिचित हैं। और जो अन्य कॉलेजों में माहौल होता है, जैसे रैगिंग वगैरह का या ऊंच नीच की जो भेदभाव होता है, अपने कॉलेज में सर्वत्र कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं और कोई भी हमारे ख्याल से असहमत नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। आप जो भी प्रोग्राम है वो आगे कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे छात्रों को। और बहुत अच्छा लगा ये कि हमारे बीच ऐसे अध्यापक भी हैं जो आपको हर तरह सपोर्ट कर सकते हैं। राजेश जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, अभी कुछ समय ही हुआ है, उसमें मैं इनको ये समझ पाया हूँ कि अगर इनके पास कोई भी जिम्मेदारी गई है, वो सब्जेक्ट की हो या फिर किसी कॉलेज प्रबंधन से प्राप्त आदेश हो, वो पूरी तरह से कंप्लीट होके आया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए दोबारा ताली बजाना चाहूँगा। अब मैं अपने होस्ट अभय जी को आमंत्रित करता हूँ।
आगे का कार्यक्रम का संचालन वो पूरी तरह करें। अभय जी। हेलो हेलो